आदरणीय भक्तों, वैसे तो इस पृथ्वी के ऊपर 12 ज्योतिर्लिंग हैं। हर मंदिर के अंदर आप शिवलिंग देखते हो, कहीं पत्थर का शिवलिंग है, कहीं पारे का, कहीं स्फटिक का, काफी जगह नर्मदेश्वर होते हैं। सभी मंदिरों में आज शिवलिंग की पूजा हो रही है, लेकिन 12 ही शिवलिंग इस पृथ्वी के ऊपर ऐसे हैं जो ज्योतिर्मय स्वरूप हैं। सौराष्ट्रे श्री सोमनाथ, सोमनाथ में पहले शिवलिंग है सोमनाथ। श्रीशैल मल्लिकार्जुनम, उज्जैनी महाकाल, ओंकारेश्वर ममलेश्वर। सौराष्ट्रे श्री सोमनाथ च श्रीशैल मल्लिकार्जुनम, उज्जैनी महाकाल, ओंकारेश्वर ममलेश्वरम, प्रलयम वैद्यनाथम च डाकिना भीम शंकरम, सेतु बंधते रामेश्वरम, नागेश्वरम दारुका वने, वाराणसी तो विश्वनाथ, त्र्यंबकम गौतमी तटे, हिमालय तो केदारम, गुष्मेश्वर च शिवालय। ये 12 ज्योतिर्लिंग है जिनके अंदर श्री महादेव ज्योति स्वरूप लेकर के विराजमान रहते हैं। आज शिवरात्रि महोत्सव पे आपको केदारखंड की ही कथा सुनाते हैं। केदारखंड क्या हुए, कैसे हुए, क्यों हुए, कौन का वहां आया, कैसे क्या रहा, बड़े ही प्यार के साथ। केदारखंड की कथा सुनाओ, बाल रूप में विष्णु जी आए। केदारखंड की कथा सुनाऊं, बाल रूप में विष्णु जी।
बैकुंठ है आकाश लोका, एक बैकुंठ है आकाश लोका, एक बैकुंठ है आकाश लोका, एक बैकुंठ है आकाश लोका। आदरणीय सत्संग जी, कथा प्रारंभ हो चुकी है कि केदार खंड की छठा मनोहर, वहां पे बहती ठंडी हवाएं। केदार खंड के अंदर 24 घंटे 12 मास ऐसे बर्फ पड़ी रहती है और वहां ठंडी हवाएं बहती रहती है। इसीलिए 6 महीने कपाट बंद हो जाते हैं, बद्रीनाथ के भी, केदारनाथ के भी। केदार खंड के अंदर आता है पर्वत शिव नाम योग आते। जब भक्त जन तो नीचे आ जाते हैं 6 महीने के लिए, लेकिन उस टाइम फिर आरती कौन करता है? पर्वत। वहां के पर्वत आरती करते हैं। प्रिय भक्तों, जब केदार खंड के, केदारनाथ के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, मंदिर की सफाई करके और जोत जगा करके, फूल चढ़ा करके बंद कर दिए जाते हैं, जब 6 महीने बाद गर्मियों में कपाट खुलते हैं तो जोत जगी हुई मिलती है। हमारे घर में तो 3 दिन में जाड़े लग जाते हैं, लेकिन पूरे मंदिर के अंदर कोई जाड़ा नहीं होता है। लोग कहते हैं ना कि भगवान कहाँ है? भगवान यहाँ है, इस मंदिर के अंदर। 6 महीने जोत जगती है और 6 महीने कौन आरती करता है? पर्वत आरती करते हैं। जो गण हैं शिव बाबा महाराज के, वो आरती करते हैं। और अभी अभी क्या लिखा है कि एक बैकुंठ है आकाश लोका। आकाश लोक के अंदर तो आपने सुना होगा श्री नारायण भगवान रहते हैं बैकुंठ के अंदर, लेकिन दूसरा केदार खंड में कहा है, दूसरा केदार खंड में कहा है, दूसरा केदार खंड में कहा है, दूसरा केदार खंड में कहा है। दूसरा केदार, दूसरा केदार कहाँ है? दूसरा बैकुंठ कहाँ है? केदारनाथ के अंदर, मीन्स बद्रीनाथ। वो पूरा केदार खंड ही कहलाता है। क्यों है वो बैकुंठ? अभी बताऊंगा कथा के अंदर क्यों है वो बैकुंठ। बद्रीनाथ की पावन भूमि, बद्रीनाथ की पावन भूमि, भक्त जनों को पार लगाए। तालियों की सेवा करिए। शिव बुलाए कठिन तप से, शिव बुलाए कठिन तप से, उन्हीं से ये वरदान पाए। जी, एक दुर्गम नाम का राक्षस हुआ, दानव हुआ, और उसने कठिन तप किया श्री सूर्यदेव महाराज का। क्या करता था? अपनी तपस्या को, अपनी साधना को बढ़ाने के लिए, अपने शौर्य को बढ़ाने के लिए क्या किया उसने? सूर्यदेव का तप वो करता, सूर्यदेव का तप वो करता, नमो नमो श्री सूर्याय।
साधना करने लगा। साधना करते 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 ओम नमो सूर्याय नमः, ओम नमो सूर्याय नमः, ओम नमो श्री सूर्य तेजो राशि जगतपते अनुकंपा मा प्रीत्या की श्री सूर्य देवाय मंत्रों का उच्चारण करने लगा। तपस्या करने लगा। तपस्या करते 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 बहुत लंबा समय गुजर गया। ऐसा कभी नहीं होता कि कोई भक्त बुलाए और भगवान ना आए। उनके लिए सब एक बराबर है, चाहे वो दानव है, यक्ष है, किन्नर है, देवता है या मानव है, कोई या पशु पक्षी भी है। अगर भगवान को बुलाएंगे तो वो जरूर आएंगे। प्रिय भक्तों, ऐसा ही हुआ। सूर्य देव ने दुर्गम राक्षस को दर्शन दिए और क्या हुआ? सूर्य देव कहने लगे कि हे दुर्गम, मन चाहे वर मांग, मन चाहा वर मांग लो। दुर्गम क्या कहने लगा? प्रभु सूर्य वरिये दे दो, प्रभु सूर्य वरिये दे दो, हम किसी से मर ना पाए, हम किसी से मर ना पाए, ये श्री सूर्यदेव महाराज ऐसा वर दे दो कि मैं किसी से ना मरूं। सूर्यदेव कहने लगे कि हे दानव श्रेष्ठ, ऐसा कभी नहीं होता। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। और कोई वर मांग ले, और कोई वर मांग ले। प्रिय भक्तों, दुर्गम क्या कहने लगा कि फिर ऐसा करो प्रभु, सहस्त्र कवच और कुंडल दे दो, सहस्त्र कवच और कुंडल दे दो, जो आगे आए वो हार जाए। तारे खंड की कथा सुनाओ, आनंद में विष्णु जी आए। तारे खंड की कथा सुनाओ, आनंद में विष्णु जी आए। आदरणीय शासन, दुर्गम राक्षस ने सूर्य देव से ये वर मांग लिया कि हे प्रभु, अगर आप मेरे को अमर नहीं कर सकते तो मेरे को सहस्त्र कवच, सहस्त्र कवच मीन्स होता है 1000 कवच, 1000 कवच और कुंडल दे दो। और मेरा एक कवच वो आदमी तोड़ पाए जिसने 1000 वर्ष की तपस्या कर रखी है। और जब मेरे सारे कवच टूट जाएं तब मेरी मृत्यु हो। यानी 1000 कवच हो और एक कवच वो तोड़ पाए जिसने 1000 वर्ष की तपस्या कर रखी हो। आदरणीय भक्तों, हाँ जी, 1000 वर्ष की तपस्या की हो, 1000 वर्ष की तपस्या की हो, 1000 वर्ष की तपस्या की हो, 1000 वर्ष की तपस्या की हो। एक कवच मेरा वो तोड़ पाए, एक कवच मेरा वो तोड़ पाए, एक कवच मेरा वो तोड़ पाए, एक कवच मेरा वो तोड़ पाए। सारे कवच मेरे टूट जाए, सारे कवच मेरे टूट जाए, फिर हम तुम्हारी शरण में आए। तारे खंड की कथा सुनाओ, आनंद में विष्णु जी आए। तारे खंड की कथा सुनाओ, आनंद में विष्णु जी आए। शिव बुलाए कठिन तप से,
जब दुर्गम ने ये वरदान पा लिया कि सहस्त्र कवच का वरदान है बेटे, सहस्त्र कवच और कुंडल, जब किसी ने 1000 वर्ष की तपस्या की होगी तो तेरा एक कवच तोड़ पाएगा वो, और जब तेरे सारे कवच टूट जाएंगे तब तेरी मृत्यु होगी। इस वरदान का फायदा उठा करके दुर्गम ने क्या किया, दुर्गम ने अपनी सेना साथ ली और सीधा देवों पे हमला बोला, नीचे नहीं, मृत्युलोक पे नहीं, सीधा देवों पे। दुर्गम अपनी सेना ले आया, अपनी सेना ले आया, दुर्गम अपनी सेना ले आया, अपनी सेना ले आया, सारे देवों को मार भगाया, सारे देवों को मार भगाया, सारे देवों को मार भगाया। सारे देवों को मार भगाया। आदरणीय भक्तों, जैसे ही उसने सभी देवों के ऊपर यानी मीन स्वर्ग के ऊपर, इंद्रासन के ऊपर आक्रमण किया, सभी देवताओं को मार भगाया। और जब सारे देवता अपना सिंहासन छोड़ छोड़ के भाग गए, इंद्रासन छोड़ करके भाग गए, स्वर्ग को छोड़ करके भाग गए, मार भगाया सब देवों को, मार भगाया सब देवों को, दुर्गम फिर इंद्र कहलाए। तारखंड की कथा सुनाओ, बालूक में विष्णु जी आए। तारखंड की कथा सुनाओ, बालूक में विष्णु जी आए। आदरणीय सासंग जी से मैं ये पूछना चाहूंगा कि कथा समझ में आ रही है? ऊपर हाथ करके, आवाज साफ आ रही है? बिल्कुल अच्छी, बहुत अच्छी। आदरणीय भक्त, दुर्गम ने इंद्र को मार भगाया और खुद इंद्र बन बैठा। सारे देवता कहाँ गए? बैकुंठवास की शरण में आए, बैकुंठवास की शरण में आए, बैकुंठवास की शरण में आए, बैकुंठवास की शरण में आए। विष्णु को देख सभी मुस्कुराए, विष्णु को देख सभी मुस्कुराए, विष्णु को देख सभी मुस्कुराए। विष्णु को देख सभी मुस्कुराए। सभी देवता बैकुंठ के अंदर चले गए कि हे प्रभु, हमें दुर्गम ने मार भगाया है, हमारा इंद्रासन छीन लिया, स्वर्ग छीन लिया, हमें अपनी शरण में ले लो। श्री नारायण भगवान कहने लगे कि हे देवों, चिंता मत करो, बैकुंठ बहुत बड़ा है, तुम आराम से रहो, यहाँ आराम से रहिए। प्रिय भक्तों, जिस तरह से एक शिष्य अपनी गुरु शरण में आकर के अपने दुख सुना देता है, उसकी जिम्मेवारी तो खत्म हो जाती है, लेकिन गुरु महाराज की जिम्मेदारी शुरू हो जाती है। उसी तरह से जब देवों ने अपना कष्ट सुनाया तो श्री नारायण भगवान चिंता में पड़ गए। चिंता करते करते सोचने लगे, प्रभु सोचने लगे निवारण, प्रभु सोचने लगे निवारण, कुछ सोच कर केदार आए। झारखंड की कथा सुनाओ, बालूक में विष्णु जी आए। झारखंड की सारे बोलो, सुनाओ, बालूक में विष्णु
वैकुंठवासी श्री नारायण भगवान सोच में पड़ गए और सोच में पड़ करके उन्होंने एक निवारण सोचा और केदार खंड में आ गए। निवारण सोच करके केदार खंड में आ गए। केदार खंड में कहा? जहां आज केदारनाथ है वो पूरा केदार खंड कहलाता है। जहां आज बद्रीनाथ है वो भी केदार खंड कहलाता है पूरा। वहां आ गए और वहां आकर के क्या लीला रची, ध्यान दीजिए। बाल रूप में रोवण लागे, बाल रूप में रोवण लागे, बाल रूप में रोवण लागे, बाल रूप में रोवण लागे। बाल रूप में बना लिया भगवान ने और रोने लगे जोर जोर से जानबूझ करके। क्यों? कहां रोने लगे? जहां थोड़ी सी दूरी पे शिव बाबा महाराज की कुटिया थी। शिव और पार्वती रहते थे। जानबूझ करके जोर जोर से रोने लगे ताकि कुटिया तक मेरी आवाज पहुंच जाए। बाल रूप में रोवण लागे, बाल रूप में रोवण लागे। और जब रोते हुए बच्चे की आवाज माँ ने सुनी, माँ पार्वती ने, वो बाहर आई निकल के, देखा ये तो छोटा सा बच्चा है। और छोटे से बच्चे को माँ तो माँ ही होती है, भाग करके एकदम गोदी में उठा लिया और माँ के प्यार में खोवण लागे, माँ के प्यार में खोवण लागे, माँ के प्यार में खोवण लागे, माँ के प्यार में खोवण लागे। माँ के प्यार में कोई माँ की गोदी आई, थोड़ी सी देर में चुप हो गए। बच्चा भी ऐसे करता है ना, ये बड़े नटखट होते हैं छोटे छोटे से, एकदम चुप हो गए। और जैसे ही वो चुप हुए तो माँ अपनी कुटिया में ले गई माँ गोरा। और क्या हुआ? माँ गोरा जी कुटिया ले आई, माँ गोरा जी कुटिया ले आई, बड़े प्यार से सोवण लागे। केदार खंड की कथा सुनाओ, बाल रूप में विष्णु जी आए। केदार खंड की कथा सुनाओ, बाल रूप में विष्णु जी आए। श्री महादेव ने बहुत मना किया, कहने लगे इस बच्चे को ना ले, इसकी माँ अपने आप ले जाएगी आके। लेकिन महादेवी नहीं मानी। हमारी माताएं बहनें कई जगह जिद कर जाती है बहुत ज्यादा, कहने लगे मान जा। नहीं नहीं बच्चा है, ले ले भाई। ले लिया, अंदर भी ले गई गोरा। माँ गोरा अपनी कुटिया में ले आए और आकर के बड़े चैन से सोने लगे। माँ गोरा कहने लगी अब तो ये चैन से सो गया, मैं थोड़ा बाहर चले। बाहर जैसे निकले कुटिया से, घूम के आए थोड़ा सा, और क्या देखा? बालक विष्णु रूप में आया, बालक विष्णु रूप में आया, बालक विष्णु रूप में आया, बालक विष्णु रूप में आया। जैसे ही वापसी अंदर जा करके देखा कि विष्णु महाराज बैठे हैं। महादेव कहने लगे गोरा की तरफ, और लिया बच्चे, और लिया। बालक ने अपना जो सही स्वरूप था नारायण रूप में आ गई और शिव पार्वती को क्या कहने लगे? शिव गोरा को कह सुनाया, शिव गोरा को कह सुनाया, शिव गोरा को कह सुनाया, शिव गोरा को कह सुनाया। जहाँ रह कर मैं करूँ साधना, यहाँ रह कर मैं करूँ साधना, यहाँ रहकर मैं करूं साधना। महादेव कहने लगे, गोरा की तरफ इशारा करने लगे, ये कुटिया भी छूट गई। कहने लगे कि प्रभु जिस तरह से गोरा माँ ने मेरे को उठाया इस हिसाब से मैं आपका बच्चा बन गया। कहने लगे हाँ बिल्कुल बन गया। बच्चे को तो
धन मान सम्मान भूमि दी जाती है, ली नहीं जाती। कहने लगे हाँ भाई दी जाती है। कहने लगे फिर ये कुटिया छोड़ दो, कुटिया छोड़ दीजिए। कहने लगे क्यों? कहने लगे कि प्रभु यहाँ रह कर मैं करूं साधना, यहाँ रह कर मैं करूं साधना, धर्म स्थापना फिर हो जाए। तारकन की कथा सुनाओ, आलोक में विष्णु जी आए। तारकन की कथा सुनाओ, आलोक में विष्णु जी आए। इतनी बात तो आपकी समझ में आ गई कि केदार खंड की कथा सुनाऊं, बाल रूप में विष्णु जी आए। इतनी बात तो आगे समझ में आपके भी बाल रूप में क्यों आए। और आगे शिव बुलाए कठिन तप से, शिव बुलाए कठिन तप से, उन्हीं से ये वरदान पाए। तारकन लीन हो जाइए प्रिय भक्तों, आपके गाँव का क्या शिवरात्रि में में विष्णु जी आए। तारकन की कथा सुनाओ, आलोक में विष्णु जी आए। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की। श्री नारायण भगवान ने अपना ये स्वरूप धारण कर लिया और शिवलिंग की स्थापना कर ली। शिवलिंग बना करके भगवान के ऊपर उन्होंने संकल्प लिया कि मैं डेली रोज 1000 पुष्पों से, 1000 कमल पुष्पों से भगवान की पूजा किया करूंगा। समझ में आ रहा है कुछ? 1000 कमल पुष्पों से भोलेनाथ की पूजा किया करूंगा। क्यों करूंगा वो मैं अभी बताता हूं। श्री नारायण भगवान, मानसरोवर आज भी है बद्रीनाथ के अंदर, बद्रीनाथ तो बाद में हुआ ही, मानसरोवर आज भी है वहां से कमल पुष्प तोड़ करके लेके आते 1000 और डेली ऐसे इस स्वरूप के अंदर एक एक पुष्प करके चढ़ाते। और एक पुष्प कब चढ़ता? जब ये स्त्रोत पढ़ते। श्री नारायण भगवान शिव अष्टकम का स्त्रोत करने लगे। ओम हरि ओम, ओम हरि ओम। अखंड अभेद सुभेद बतावे, अलख अगोचर रूप महेश को, जोगी जति मुनि ध्यान लगावे। ओम हरि ओम, ओम हरि ओम। अगम निगम पुराण सब, इतिहास सदा जिनके गुण गावे। बड़े बागी नर नारी सोही जो, श्याम सदा शिव के गुण गावे। ओम हरि ओम, ओम हरि ओम, ओम हरि ओम। बहुत अच्छे। जन सुपालन ले लीलाही, जो विधि हर रूप बनावे। एक ही आप विचित्र अनेक
बिल से रतन हारी उर्फी लहरावे खड़े बागी नर नारी सोई जो सांब सदा शिव के गुण गावे ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि अंग विभूति रमाय मसान की विष में भुजंग गनि को लपटावे नर कपाल कर मुंड माल दल चरम सब अब अंग उड़ावे वीर दिगंबर लोचन कीन भयानक देख के सब ठर्रावे बड़े बागी नर नारी सोई जो सांब सदा शिव के गुण गावे ओम हरि ओम हरि ओम हरि सुनत ही दीन की दीन पुकार दया निधि आप उबारने आवे पहुँचता अविलंब सुदारुण मृत्यु को मरम बिदारी भगावे निमिर कंदु सुत की गाथा सुचि गज हूँ विज्ञ जन गाई सुनावे बड़े बागी नर नारी सोई जो सांब सदा शिव के गुण गावे ओम हरि ओम हरि ओम हरि हरि चारू चारी जो फूल दतूर के बेल के पात को पानी
हरि ओम हरि ओम हरि बोलो श्री कैलाशपति महादेव की जय। आदरणीय भक्त, इतना अनुष्ठान करते 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 1000 पुष्प चढ़ा दिए, लेकिन आखिरी दिन था और 1000 पुष्प लेकर के आए थे श्री नारायण भगवान। श्री महादेव ने नारायण की परीक्षा लेने के लिए उस कमल के पुष्पों में से एक पुष्प चुरा लिया। श्री नारायण भगवान की परीक्षा लेने के लिए एक कमल पुष्प उनमें से चुरा लिया। जब मंत्र पूरे नहीं हुए और कमल पुष्प खत्म हो गए, एक पुष्प की कमी रहेगी, श्री नारायण भगवान उठ के नहीं गए अपने आसन से, भाई दूसरा कमल पुष्प ले आऊं जा करके, उठ के नहीं गए। प्रिय भक्तों ध्यान दीजिए, श्री नारायण भगवान ने उस एक कमल पुष्प के बराबर में क्या किया, अपनी एक बाएं आंख निकाली और श्री भगवान को चढ़ा दी। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की। एक आंख भगवान ने, ये वाली बाएं तरफ की आंख श्री नारायण भगवान ने कैलाशपति को चढ़ा दी। जब आंखों से खून बहने लगा और जो आंख चढ़ाई थी वो शिवलिंग पर, उससे भी खून बहने लगा। तो ऐसा कभी नहीं होता कि भक्त बुलाएं और भगवान ना, ऐसा कभी नहीं हुआ करता। बुलाने वाले में दम होना चाहिए। जब श्री नारायण भगवान ने कमल पुष्प की जगह एक आंख चढ़ा दी तो कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। जयकारा कैलाशपति। इस रूप में श्री नारायण भगवान के पास आकर के खड़े हो गए। सबसे पहले उठा करके श्री कैलाशपति ने वो आंख उठाई शिवलिंग से और नारायण को लगा दी, वापसी लगा और कहने लगे कि हे नारायण, आज लग तो लोग तेरे को नारायण के नाम से जानते थे, लेकिन आज से लोग तेरे को कमल नयन कहेंगे। कमल नयन कहेंगे। मंत्र में आता है ना, शांताकारम भुजंग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सुदर्शम, ऐसे आता है ना। कमल नयनम योगी विधान वंदना विष्णु भव हरणम, ऐसे आता है ना। कमल नयन ये नाम उन्होंने तब पाया था। और ये सारी बात कहां की हो रही है? ये सारी बात कहां की हो रही है? केदारखंड की, जहां आज बद्रीनाथ है, जहां आज बद्रीनाथ है। श्री महादेव खुश हो गए, कहने लगे कि हे नारायण, मैं तुमसे बहुत खुश हूं, वरदान मांग लो, क्या मांगते हो? कहने लगे कि प्रभु संकट आन पड़ा है। कहने लगे क्या संकट आन पड़ा है? कहने लगे कि जिस भूमि पे, प्रिय भक्तों ध्यान दीजिए, जिस भूमि पे मैंने ये तप किया है, इस भूमि को एक वरदान दे दो प्रभु। कहने लगे क्या? कि जो भक्त जन यहां एक दिन और एक रात तप करे, उसको 1000 वर्ष के समान माना जाए। कुछ कि जो भक्त जन यहां साधना आराधना करे और वो 24 घंटे
अगर दिनों रात आराधना करे तो उसको 1000 वर्ष का पुण्य प्राप्त होना चाहिए। ये वरदान दे दो इसको, इस भूमि को। श्री महादेव ने नारायण भगवान को सुदर्शन चक्र प्रदान किया और ये वरदान भी दिया कि ये भूमि आज से मेरे नाम से नहीं तेरे नाम से जानी जाएगी, तेरे नाम से जानी जाएगी। इसीलिए जब भगवान तप कर रहे थे श्री नारायण भगवान, तो क्या हुआ, तप करते करते बर्फ गिरने लगी, पहाड़ों से ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी। तो लक्ष्मी जी को चिंता हुई, लक्ष्मी जी को चिंता हुई कि मेरे स्वामी को कहीं ठंड ना लग जाए। क्या केदार खंड की कथा सुनाओ, बाल रूप में विष्णु जी आए। जब श्री नारायण भगवान ने सारी बातें कर ली महादेव से, तो देखा कि मेरे ऊपर तो एक पेड़ ने छाया कर रखी है। तब में ध्यान नहीं रहा क्या हो रहा था, लेकिन जब महादेव से सारी बात हो चुकी, तब बद्री रूप में लक्ष्मी जी आए, बद्री रूप में लक्ष्मी जी आए, बद्री रूप में लक्ष्मी जी आए, बद्री रूप में लक्ष्मी जी आए। बद्री क्या होता है पता है? बेरी के रूप में, बेरी का पेड़ बन करके महालक्ष्मी आए, बद्री रूप में लक्ष्मी जी आए। और क्यों आए? स्वामी को ठंड ना लग जाए, स्वामी को ठंड ना लग जाए, स्वामी को ठंड ना लग जाए, स्वामी को ठंड ना लग जाए। ओला वृष्टि सही है तुमने, ओला वृष्टि सही है तुमने। श्री नारायण भगवान कहने लगे कि हे लक्ष्मी, मैं तो तप में लीन था और तूने मेरे ऊपर छाया कर ली। कहने लगे कि प्रभु मेरे को चिंता हुई कहीं आपको ठंड ना लग जाए। कहने लगे मैंने तो बहुत लंबा तप किया है, इसके बीच में तो ओले भी गिरे होंगे, ओलावृष्टि भी हुई होगी, तेज हवाएं भी चली होंगी, बरसात भी हुई होगी, सारे काम हुए होंगे, वो सारे तुमने अपने शरीर पर सहे पेड़ रूप में। तो हे लक्ष्मी, मैं आज से ये वरदान देता हूं, आज से बद्रीनाथ कहाए, लोग चाहे मेरे को नारायण कहें, चाहे सत्यनारायण कहें, चाहे वासुदेव कहें, जो मर्जी कहें, लेकिन मैं तेरे लिए आज से इस जगह का नाम रखता हूं बद्रीनाथ, तेरा नाथ बन के रहूंगा। बद्री मीन्स बेरी, और उसके नाथ कौन हुए? श्री नारायण भगवान। तब ये बद्रीनाथ स्थान स्थापित हुआ। बद्रीनाथ कहने लगे ओला वृष्टि सही है तुमने, ओला वृष्टि सही है तुमने, आज से बद्रीनाथ कहाए। संगत जी, श्री महादेव से सुदर्शन चक्र और ये वरदान लेकर के कि हे प्रभु, ये भूमि जो भी यहाँ 1 दिन और 1 रात तप करे, ये 1000 वर्ष का यश प्राप्त हो। ये वरदान लेकर के श्री महादेव से वापिस चले गए, बैकुंठ चले गए। लेकिन दूसरी तरफ एक घटना और घट रही है। क्या? जो धर्म
और मूर्ति दोनों पति पत्नी थे। वो मैंने केदारखंड की कथा में मैंने तुम्हें सुनाई भी थी वो कथा कि धर्म और मूर्ति श्री नारायण भगवान को पाने के लिए तप कर रहे थे बहुत लंबे समय से। वो समय आ गया, धर्म और मूर्ति को वरदान देने का समय आ गया। भगवान ने धर्म और मूर्ति के तब से प्रसन्न होकर के उसको ये वरदान दिया कि हे धर्म और मूर्ति, मैं तुम्हें ये वरदान। उन्होंने कहा कि क्या मांगते हो? कहने लगे कि प्रभु हमें ना कोई धन चाहिए, हमें कोई ना ऐशो आराम चाहिए, ना ही माया चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। कहने लगे फिर क्यों, तब क्यों किया, मुझे क्यों बुलाया? कहने लगे कि प्रभु आप हमें पुत्र रूप में चाहिए, साक्षात नारायण पुत्र रूप में चाहिए। तो नारायण भगवान ने कहा तथास्तु तथास्तु। दो बारी का क्या कारण रहा? कहने लगे कि प्रभु दो बारी क्यों कहा आपने तथास्तु तथास्तु? कहने लगे कि मैं तुम्हें एक पुत्र नहीं 2 पुत्रों के रूप में आऊंगा तेरे घर में। 2 इधर से जन्म धर्म मूर्ति से लीना, आदरणीय भक्तों, धर्म मूर्ति के घर में नर और नारायण 2 रूपों में, 2 जैसे आजकल कह देते हैं ना जुड़वा बच्चे, ट्विंस, जुड़वा बच्चे पैदा हुए और माँ ने उनका नाम रखा नर और नारायण। क्यों? पता तो था ये नारायण का अवतार है, पता तो था ही उनको, इसीलिए माँ ने उनका नाम रखा नर और नारायण। माँ अपने आश्रम के अंदर उन बच्चों के साथ कभी पल्ले में झुलाती है, कभी उनके साथ खेलने की क्रीड़ा करती है, कभी उनको गोदी उठाती है और खुशी खुशी से घूमती फिर रही है। आप भी अपने बच्चों का आज बचपन याद करके आश्रम के अंदर नाच कूद लीजिए। श्री नारायण भगवान आज बाल रूप में मां मूर्ति के घर में आए हैं। मां मूर्ति श्री नारायण भगवान को और नर नारायण जो बालक थे, जो छोटे छोटे, उनको गोदी लेकर के खिलाने लगे। और आप भी आज बचपन के अंदर खो जाइए और श्री नारायण भगवान का जो बचपन था उसमें लीन हो जाइए।